पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के इस प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव के महापावन प्रसंग में पारस चैनल परिवार ने पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में समर्पित एक भावपूर्ण काव्यांजलि अखिल भारतीय युवा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया था, जिसमें देश भर से कई गुरु भक्तों ने आचार्य श्री के चरणों में अपनी काव्यांजलि समर्पित करते हुए अपनी कविताएं रिकॉर्ड करके हमें भेजी। तो आइए पहले देखते हैं इन प्रतिभागियों के वीडियोस। पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर उपस्थित हूँ। चंद्रगिरी की इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ नमकार महामंत्र के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, मेरे शब्दों के साथ यात्रा करें। मेरे शब्द और आपके भाव मेरी इस वंदना को पूर्ण करेंगे। सुनिएगा। मन के विकार दूर करो, पुण्य मिलेगा। दीपक की तरह तुम भी जलो, पुण्य मिलेगा। कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम नवकार मंत्र जाप करो, पुण्य मिलेगा। नवकार मंत्र जाप करो, पुण्य मिलेगा। नवकार मंत्र जाप करो, पुण्य मिलेगा। अब आज की शाम हम कविताओं के माध्यम से जिनका स्मरण कर रहे हैं, जिनकी छवि में साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप दिखाई देता है, ऐसे आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। वीर तुम्ही हो, राम तुम्ही हो। वीर तुम्ही हो, राम तुम्ही हो, मेरे तो भगवान तुम्ही हो। कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों धाम तुम्ही हो। जग में मेरे अपने बनकर, जग में मेरे अपने बनकर तुम जब जब साथ निभाते हो, संकट मम हरने को गुरुजी तुम पार्श्वनाथ बन जाते हो। मेरी उन्नति और प्रगति के, मेरी उन्नति और प्रगति के रथ के गति अविराम तुम्ही हो। कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों धाम तुम्ही हो। उसका मन मंदिर बन जाता, उसका मन मंदिर बन जाता, जब गुण कोई तेरा गाता है। जहां तुम्हारे दर्शन होते वह जंगल में तीर्थ हो जाता है। धर्म तुम्ही हो, अर्थ तुम्ही हो, मोक्ष तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो। कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों धाम तुम्ही हो। मेरा मन धरती जैसा है, मेरा मन धरती जैसा है, जिस पर छाए तुम अमर हो। रोम रोम में तुम ही रमे हो, अंतर मन के रामेश्वर हो। मम जीवन की भोर तुम्ही हो, इस जीवन की शाम तुम्ही हो। कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों धाम तुम्ही हो। जब तुम मेरे सर पर रखते, जब तुम मेरे सर पर रखते, आशीषों का हाथ तुम्हारा, रूप दिखाई देता मुझको बिल्कुल आदिनाथ तुम्हारा। मेरे सारे सत्कर्मों का, मेरे सारे सत्कर्मों का मंगल में परिणाम तुम्ही हो। कोई पूछे तो यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम्ही हो, मेरे चारों धाम तुम्ही हो। अब अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ को विराम करती हूँ। सुनिएगा। दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष बिच्छी और कमंडल रूप है न्यारा, दिगंबर भेष बिच्छी और कमंडल रूप है न्यारा। मेरे गुरुवरे तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवरे तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवरे तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ, गुरुदेव की इस पावन धरा को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित चतुर्वेद संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करती हूँ और बिना किसी भूमिका के कुछ पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। खुदा ने दे के कर कुछ तो इन्हें सौंपा हुनर अपना, खुदा ने दे के कर कुछ तो
पंक्तियां और आप सभी के समक्ष रखती हूँ और इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने भाव आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा कि दीप बुझा है मगर दीपक की स्मृति बुझेगी क्या? तारे वीणा की टूट गई है, लेकिन दबेगी क्या? फूल बाग से चला गया है, लेकिन सुगंध छिपेगी क्या? सूरज डूब गया है मगर ऊष्मा है पर दिखेगी क्या? सूरज डूब गया है मगर ऊष्मा है पर दिखेगी क्या? मैं देखूंगी गुरुजी तुमको हर अधरों के कंपन में, देखूंगी तुमको अक्सर ऋतुओं के आलंबन में, सरिता की कल कल धारा में गुरुदेव, सरिता की कल कल धारा में स्वर आपके देखूंगी, सागर की लहरों में स्वामी चित्र आपके देखूंगी, सागर की लहरों में स्वामी चित्र आपके देखूंगी। और सुनिएगा, जहां मिलेंगे वहीं रहूंगी गुरुदेव, जहां मिलेंगे वहीं रहूंगी, दुनिया के किसी कोने में राह चलूंगी पल चिन्हों की, चित्त नहीं अब खोने में। उम्र हमारी कट जाए, यदि वास्तव में आप सभी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के भक्त हैं तो अगली पंक्ति में आप सभी के दोनों हाथों पर उठने चाहिए। तब मैं ये पंक्ति कहती हूँ कि उम्र हमारी कट जाए बाबा तेरा सुमिरन करने में, जैसा कहा था बस करना है, सार नहीं अब रोने में, सार नहीं अब रोने में। तब यादों की रक्त की लाली, तब यादों की रक्त की लाली मेरे तन में छाई है, सब समझा है अंतर से फिर तुमसे प्रीति लगाई है। तुम्हें देख कर मेरा मानस गुरुदेव, तुम्हें देख कर मेरा मानस शुद्ध सदा ही बना रहे, हृदय द्वार पर हमने गुरुजी तब तस्वीर लगाई है, हृदय द्वार पर हमने गुरुजी तब तस्वीर लगाई है, तब तस्वीर लगाई है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी पंक्ति को, अपनी काव्य पाठ को विराम देना चाहूंगी। सुनिएगा। जला दो ज्ञान का दीपक कि मन उजियार हो जाए, जला दो ज्ञान का दीपक कि मन उजियार हो जाए, भंवर में डोलती नैया प्रभु जी पार हो जाए, भंवर में डोलती नैया प्रभु जी पार हो जाए। चली आई तेरे दरबार बस तेरा सहारा है, चली आई तेरे दरबार बस तेरा सहारा है। करो कृपा मेरे गुरुवर मेरा उद्धार हो जाए, करो कृपा मेरे गुरुवर मेरा उद्धार हो जाए, करो कृपा मेरे गुरुवर मेरा उद्धार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं नकुल चंद्रकांत फुलाड़ी, अमरावती महाराष्ट्र से। मुझे स्वयं आचार्य श्री का सहवास 2 बार प्राप्त हुआ। जब आचार्य श्री अमरावती से जाते हुए शिरपुर चातुर्मास के लिए शिरपुर पधार रहे थे, सौभाग्य रहा कि मुझे आचार्य श्री के 2 बार चरण मिले। 2 बार चरणों में रहने का सौभाग्य मुझे मिला। और यह जो गीत है, या युगाचे वीर तुम्ही, जो मराठी में है, और आचार्य श्री को मराठी बहुत अच्छी समझ में आती थी और मराठी बात भी करते थे, तो यह जो गीत है, यह गीत शिरपुर में और अमरावती में आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। यह गीत मैं प्रस्तुत करता हूँ और मुझे जो स्थान यहाँ पर मिला तो मैं पारस देवी के खूब खूब धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। या युगाचे वीर तुम्ही, करीतो आम्ही वंदना, अंतरी मम तू दिसावा, हीच आमची प्रार्थना।
विद्यासागर नाम तुमचे विश्ववंद्य तव साधना उत्थान व्हावे भारताचे झिजले समशील चंदना जन्म सार्थक केले तुम्ही दूर करिता अंधकार मूक माटी बोलली ती भाव ठेवा निर्विकार हवा भारत नको इंडिया उद्घोष केला स्वदेशीचा हतकर गाये प्रमाण देऊनी दिला न्याय कपाशीला शास्त्र तेज अंगी तुमच्या मणी रंगले विमर्श भाव निर्विकल्प विचार तुमचे नयनी पाधरे करुणा भाव ज्ञान सागरा विद्या सागरा संघस्थ दिले मुनी महान ज्ञान पौर्णिमा नियम सागर सुधा प्रमाण दैदीप्यमान बीज रोविले जीवदयेचे गौरक्षा हे कार्य महान मुली शिकवा मुली वाचवा प्रतिभास्थळी केला सन्मान आर्यभूमीचे संत नायक संत शिरोमणी विद्यासागर अष्टकाव्य समजुनी अर्घ्य अर्पण करीतो भावसागर अर्पण करीतो भावसागर ओम ह्रूम गुरुवर्य आचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। ना कोई महत्व है मेरा, ना कोई अस्तित्व है, ना कोई परिभाषा है मेरी, ना कोई अर्थ है। धूल न तेरे चरणों की कभी कड़ भी मैं बन पाई, वो बिखरी माटी हूँ गुरुगर जो अब तक न ढल पाई। जानती हूँ आपकी बहुत बड़ी दुनिया है, न उसमें मेरी कोई जगह है। यह जानकर भी पता नहीं क्यों मेरा मन अभी भी वहीं अड़ा है। दृष्टि करूँ न मेरी ओर भी, भले ही तेरे बगीचे का सबसे छोटा फूल हूँ। मैं शब्द तू मर्द, तुम बिन सदा ही व्यर्थ हूँ। आंसू का बांध अब टूट सा गया है, शब्दों का गागर भी अब फूट गया है। गुरुजी क्यों नहीं बुला रहे हो अपने पास, किस बात की इतनी लंबी परीक्षा ले रहे हो। अब थोड़ी दृष्टि इस ओर भी करो ना, अपने इन कर कमलों को मेरे माथ पर रखो ना। देखो ना मेरी ओर भी कब से प्रतीक्षारत हूँ गुरुजी। मैं शब्द तुम मर्द, तुम बिन सदा ही व्यर्थ हूँ गुरुजी। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उनके चरणों में समर्पित समय की पुकार। हे भारत के वीर जगों में तुम्हें जगाने आई हूँ, विद्यासागर महासंत के अभियानों की याद दिलाने आई हूँ। अरे हे भारत के वीर जगों में तुम्हें जगाने आई हूँ और विद्यासागर महासंत के अभियानों की याद दिलाने आई हूँ। जिसने स्वयं को कैद किया था संयम की जंजीरों में, जिसने स्वयं को कैद किया था संयम की जंजीरों में और महापुरुष पर महातपस्वी पहला नंबर वीरों। याद करो वह तेजस्वी वाणी तुमको ललकार रही और सोए हुए शिष्यों जागो,
स्वर्ग की पुकार यही। समय का रथ दौड़ रहा, समय का रथ दौड़ रहा, उठो मोह निद्रा त्यागो और प्रातः स्मरण करने वाले गुरु के प्रिय शिष्य जागो। गुरु को नतमस्तक और समर्पित एक एक अर्चक जगे, जय जय गुरुदेव कहने वाला हर एक भक्त जगे। अरे जैन धर्म के पंथी जागो, शीश सदा ऊंचा रखकर, और जागो गुरु के भक्त लाड़ लो, जागो पंथ के सौदागर। गुरु का अभियान नहीं रुकेगा कहना बहुत सरल है। अरे गुरु का अभियान नहीं रुकेगा कहने वाले वीर जगो, और गौ माता के सच्चे सेवक वर्तमान महावीर जगो। निस्वार्थ दूध पिलाने वाली माँ तुमको ललकार रही, गाय कभी स्वार्थ नहीं बताती। निस्वार्थ दूध पिलाने वाली माँ तुमको ललकार रही, और गौ माता रक्षा की खातिर आज तुम्हें पुकार रही। प्रण करो कि गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे। अरे प्रण करो कि गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे, और विद्या गुरु के वात्सल्य की धारा नहीं खोने देंगे। और गौ रक्षा की खातिर हम अपना सर्वस्व लुटाएंगे, और विद्या गुरु के शिष्य हैं हम, गर्व से बताएंगे। गुरु का सपना था, है, गुरु का सपना है बेरोजगार को भारत में रोजगार मिले। गुरु का सपना है भारत में बेरोजगार को रोजगार मिले, और मटन टहलों को छोड़ स्वदेशी वस्त्रों को व्यापार मिले। हथकरघा जो भारत माँ की कला संस्कृति साहस है, उस चरखी को चलाने वाले कई सहस्त्रों हाथ में। प्रण करो कि उस राहट की चरखी नहीं रुकने देंगे, और फैशन की इस अंधी दौड़ में सूती नहीं झुकने देंगे। अपने घर की अलमारी में इसकी ढेर जगह बनाएंगे, और विद्या गुरु के शिष्य हैं हम, गर्व से बताएंगे। विद्या गुरु कहते हैं कि बेटी पिता का अभिमान है। विद्या गुरु कहते हैं कि बेटी पिता का अभिमान है, और संस्कारित बिटिया ही दो कुलों की शान है। अरे कच्ची मिट्टी कलश बना दे सबके बस की बात नहीं, कच्ची मिट्टी कलश बना दे सबके बस की बात नहीं, और प्रतिभा स्थली ही इन कलशों की सबसे बड़ी खान है। प्रण करो कि इन बच्चियों का भविष्य हम सजाएंगे, और प्रतिभा स्थली 5 नहीं 1000 हम खुलवाएंगे। असमर्थ बिटिया को समर्थवान बनाएंगे, और विद्या गुरु के शिष्य हैं हम, गर्व से बताएंगे। एक दो नहीं हर अभियान पूरे नहीं करने, एक दो नहीं हर अभियान हमें पूरे करने होंगे, और गुरु के सपनों के मोतियों को माला में पिरोने होंगे। तब तक हाथ नहीं रुकेगा, तब तक कदम नहीं रुकाएंगे, जब तक हम इंडिया को पुनः भारत नहीं बनाएंगे। फिर से जागेगी तरंगाई, और भारत सोने की चिड़िया होगा। फिर से जागेगी तरंगाई, भारत सोने की चिड़िया होगा, और विद्यासागर महासंत का अति विशाल गौरव होगा। हम हमारे गुरुवर को इतिहास नहीं बनने देंगे, वो वर्तमान के वर्धमान है, नारा नहीं बदलने देंगे। हम उनके अभियानों को शीर्ष तक पहुंचाएंगे, और भारत देश का यह तिरंगा विश्व में सबसे ऊंचा फहराएंगे, हे भारत के वीर जगों में तुम्हें जगाने आई हूँ, और विद्यासागर महासंत के अभियानों की याद दिलाने आई हूँ, बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं वीरेंद्र जैन नागपुर निवासी हूँ। आज गुरुदेव की विनयांजलि सभा के रूप में उनकी एक स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। आइए सुनते। चहुं ओर संसार में जिसमें भोग विलासिता फैली थी, क्या श्रावक की क्या साधु की चर्या किंचित मैली थी। ऐसे कठिन काल में गुरुवर ने दीक्षा धारण कर ली, ऐसे कठिन काल में गुरुवर ने दीक्षा धारण कर ली। नव यौवन में महावीर सी आपकी चर्या शैली थी, नव यौवन में महावीर सी आपकी चर्या शैली थी। मोक्ष मार्ग के दर्शायक सच्चा स्वरूप ये तुम्हारा है, भावी तीर्थंकर श्री विद्या गुरु को वंदन अनंत हमारा है।
भावी तीर्थंकर श्री विद्या गुरु को वंदन नंत हमारा है। यशो कीर्तियाँ नित प्रति जिनकी सूर्य रश्मियाँ गाती हैं। चरण पड़े जिस माटी पर वो स्वयं कृतार्थ हो जाती हैं। उपमाएं जिनसे जुड़कर खुद को ही निखार लेती हैं। उपमाएं जिनसे जुड़कर खुद को ही निखार लेती हैं। दसों दिशाएं हर्षित हों जिनको अंबर पहनाती हैं। दसों दिशाएं हर्षित हों जिनको अंबर पहनाती हैं। मोक्ष मार्ग के दर्शायक सच्चा स्वरूप ये तुम्हारा है। भावी तीर्थंकर श्री विद्या गुरु को वंदन नंत हमारा है। इंद्रधनुष भामंडल तेरा चमर हवाएं ढुराती हैं। शशि रवि सम दीपक ले प्रकृति आरती गाती हैं। नभ बन जाता छत्र तुम्हारा गृह प्रदक्षिणा देते हैं। नभ बन जाता छत्र तुम्हारा गृह प्रदक्षिणा देते हैं। माँ भारती यशो गाथा गा अपना मान बढ़ाती है। माँ भारती यशो गाथा गा अपना मान बढ़ाती है। मोक्ष मार्ग के दर्शायक सच्चा स्वरूप ये तुम्हारा है। भावी तीर्थंकर श्री विद्या गुरु को वंदन नंत हमारा है। पर इन सब से निष्प्रिय हो तुम आत्म ध्यान किया करते। निर्मोही हूँ बाहुबली ना तन पर ध्यान जरा धरते। पर इन सब से निष्प्रिय हो तुम आत्म ध्यान किया करते। निर्मोही हूँ बाहुबली ना तन पर ध्यान जरा धरते। वीतरागी ये छवि तुम्हारी भक्तों को मन भाती है। वीतरागी ये छवि तुम्हारी भक्तों को मन भाती है। कर्म शत्रु सब जीत लिए सो आत्मबली भी कहा करते। कर्म शत्रु सब जीत लिए सो आत्मबली भी कहा करते। मोक्ष मार्ग के दर्शायक सच्चा स्वरूप ये तुम्हारा है। भावी तीर्थंकर श्री विद्या गुरु को वंदन नंत हमारा है। शीश झुकाकर तव चरणों में यही भावना हम भाएं। शीश झुकाकर तव चरणों में यही भावना हम भाएं। तुम सम हम भी मोक्ष मार्ग में निराबाध चलते जाएं। तुम सम हम भी मोक्ष मार्ग में निराबाध चलते जाएं। मोह कषाय की विष बेलों से अब तक तो हम जकड़े हैं। बाहुबली बन जाएं यहाँ सभी कर्म के बंधन कट जाएं। बाहुबली बन जाएं यहाँ सभी कर्म के बंधन कट जाएं। मोक्ष मार्ग के दर्शायक सच्चा स्वरूप ये तुम्हारा है। भावी तीर्थंकर श्री विद्या गुरु को वंदन नंत हमारा है। भावी तीर्थंकर श्री विद्या गुरु को वंदन नंत हमारा है। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरु जी। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के समाधि पर मेरे द्वारा रचित रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कुंडलपुर के छोटे बाबा तप संयम को धार लिया। गुरुवर विद्यासागर जी ने जन जन का उपकार किया, जन जन का उपकार किया। शरद पूर्णिमा दिन था प्यारा, गुरुवर का अवतार हुआ। 10 अक्टूबर 46 को सदलखा भी धन्य हुआ। श्रीमती और मल्लप्पा ने
खुशियों का इजहार किया, घर परिवार में खुशियां छाई, विद्याधर से प्यार किया। पीलू पीलू हर कोई कहता, चंद्र किरण को धार लिया, गुरुवर विद्या सागर जी ने जन जन का उपकार किया। लौकिक शिक्षा पढ़ते पढ़ते, लौकिक शिक्षा पढ़ते पढ़ते संस्कार को अति बल मिला, देशभूषण के दर्शन पाकर वैराग्य का ये कमल खिला। ज्ञान पिपाशा जागी मन में, जयपुर को प्रस्थान किया, ज्ञान सागर की शरणा पाकर मानो जीवन धन्य किया। गुरु चरणों में किया समर्पण, गो बच्छ सम प्यार किया, गुरुवर विद्या सागर जी ने जन जन का उपकार किया। कुशाग्र बुद्धि आत्मबल पर, कुशाग्र बुद्धि आत्मबल पर गुरुवर से है ज्ञान लिया, यही योग्य शिष्य बन सकता, गुरुवर ने ये जान लिया। 30 जून 68 के शुभ दिन अजमेर नगर को तार दिया, अल्प आयु में मुनि दीक्षा देकर गुरुवर ने उपकार किया। 22 नवंबर 72 को आचार्य पद का भार दिया, गुरुवर विद्या सागर जी ने जन जन का उपकार किया। नशीराबाद से लेकर संघ को नगर नगर प्रस्थान किया, जैन धर्म के मूल तत्व से जन जन का उत्थान किया। गो रक्षा के पुण्य भाव से गौशाला का संदेश दिया, चरखा चलाओ सूती पहनो हथकरघा का उपदेश दिया। मूक माटी से काव्य सृजन कर जगती को उपहार दिया, गुरुवर विद्या सागर जी ने जन जन का उपकार किया। अंतिम क्षण को जान समझकर, अंतिम क्षण को जान समझकर षट रस का ही त्याग किया, 3 दिवस तक निराहार रह चैतन्य तत्व को साध लिया। पर से खस स्वयं में बस कर नमोकार का जाप किया, 17 फरवरी रात्रि में इस नश्वर देह को त्याग दिया। डोंगरगढ़ की पावन धरती सूरज ने भी अंधकार किया, गुरुवर विद्या सागर जी ने जन जन का उपकार किया। कुंडलपुर के छोटे बाबा तप संयम को धार लिया, गुरुवर विद्या सागर जी ने जन जन का उपकार किया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आन्या जैन है। मैं प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी की पास आउट स्टूडेंट हूँ। आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने आई हूँ। सबसे पहले मैं इस पावन परम भूमि को प्रणाम करना चाहूंगी। उसके लिए कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। कण कण पावन पुण्य प्रभावित, कण कण पावन पुण्य प्रभावित, गुरु के पावन चरणों से खूब तपस्या की है गुरु ने चंद्रगिरी के आंगन से, खूब तपस्या की है गुरु ने चंद्रगिरी के आंगन से। अब मैं आप सभी का ध्यान 17 फरवरी 2024 की ओर ले जाना चाहूंगी। वो रात जो अग्नि की तरह हम सभी के दिलों में प्रवेश कर गई। कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। मुस्कान सदा दी गुरुवर तुमने, मुस्कान सदा दी गुरुवर तुमने, गम भी तो बांटा होता। मुस्कान सदा दी गुरुवर तुमने, गम भी तो बांटा होता। ढलने वाले वक्त का पासा काश हमारे हाथ में होता। ढलने वाले वक्त का पासा काश हमारे हाथ में होता। हम तो नादान थे, अपने होकर भी अनजान थे। ओढ़ के चादर सब सोए थे, भोर के स्वप्न सजोए थे। निशा नीर ले आएगी, निशा नीर ले आएगी, नहीं किसी को भान हुआ। पल भर में ही सबके अरमानों का अवसान हुआ। पल भर में ही सबके अरमानों का अवसान हुआ। हम तो नयन मूंद कर भी, हम तो नयन मूंद कर भी, गुरुवर तुमको पालेंगे। नन्हे नन्हे गोपालों को कैसे विश्वास दिलाएंगे। नन्हे नन्हे गोपालों को कैसे विश्वास दिलाएंगे। सूर्योदय होने से ही पहले विद्या सूर्य ढल जाएगा। पल भर में ही मानो सब कुछ खो जाएगा। पल भर में ही मानो सब कुछ खो जाएगा। और समा गए सबके दिलों में,
समा गए सबके दिलों में, यादों में तूफान उठा, विराम लिया अब नए दौर ने, इंद्रों का आसन कांप उठा और धरती के देवता को ही धरती से क्यों जुदा किया। जीवन दान दिया जिन्होंने उन पर भी ना रहम किया। जीवन दान दिया जिन्होंने उन पर भी ना रहम किया। और वसुंधरा भी थर्राई, श्रद्धालु जब उमड़ पड़े, मौन निहारा सबने उनको सूने आंगन में खड़े खड़े। मौन निहारा सबने उनको सूने आंगन में खड़े खड़े। और हुई विदाई की जब बेला, कोई रोक सका ना डोला, श्वास थम गई मानो सबका जीवन उजड़ गया। और अग्नि से संपर्क हुआ जब टूट गई अंतिम आशा, हृदय विहल हो गए सभी के, हाथ रही बस एक निराशा। और समो शरण की शोभा चीनी, स्वर्गों सा सुख चला गया। लेकिन उसके बाद भी रिक्त रही ना झोली किसी की, कूट कूट आशीष भरा, हम सबको आशीष फला। धन्यवाद। कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमान है और सर झुकाए बैठे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पर लिखना एक बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि किसी शख्सियत पर तो लिखा जा सकता है, लेकिन जो शख्सियत खुद ही ईश्वर के नुमाइंदे के रूप में पूरे जहां में पूजी जाती हो, उस पर लिखना बेहद ही कठिन काम है। पूछ आओ तुम हिमगिरियों से, तुमसे ऊंचा कौन है। सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। ओ चिड़िया उड़ने वाली, किसके नारे ढोती हो। चलने वाली तेज़ हवाएं किसकी महिमा बोती हो। बागों में माली मालाएं किसकी मालाएं किसके लिए पिरोता है। जल्दी उठने वाला सूरज किसकी राह संजोता है। उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूरब में ब्रह्मा से। अटक से लेकर कटक तक पूछो, कश्मीर से कन्या तक पूछो, हिंद महासागर से कंचनजंगा तक। घूम आओ तुम ये जग सारा, फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा। इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। विद्यासागर नाम नहीं है, अमृतत्व की निशानी है। कहीं नहीं देखी जा सकने वाली एक कहानी है। शब्द छाप दो इतिहासों में, कविता और किताबों में। कह दो बड़े बड़े ग्रंथों से, गीता और कुरानों से। विद्या गुरु की गौरव गाथा ब्रह्मा भी नहीं लिख सकता है। इतिहासों के पन्नों से ये नाम नहीं मिट सकता है। अब अंत में मैं आचार्य श्री के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगी। सागर जहाँ मिठास बांट दे, सचमुच बात अनूठी है।
सागर जहाँ मिठास बांट दे, सचमुच बात अनूठी है। उसमें भी खारापन ढूंढे, उसकी किस्मत रूठी है। उसमें भी खारापन ढूंढे, उसकी किस्मत रूठी है। जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, उनकी पीछे के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। उनकी पीछे के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, सत वंदन, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कहते हैं कि सपने साकार नहीं होते, कहते हैं कि सपने साकार नहीं होते, होते हैं तो वे शक्ति के आकार नहीं होते, होते हैं तो वे शक्ति के आकार नहीं होते। देखो मैया श्रीमती के सपने साकार हो गए, देखो मैया श्रीमती के सपने साकार हो गए, और सपनों से भरी कोख में विद्याधर जी सो गए, और सपनों से भरी कोख में विद्याधर जी सो गए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। दुनिया भर में चमक रहो जो हो, दुनिया भर में चमक रहो जो, कैसो अच्छो नाम है। विद्यासागर के चरणों में शति शति बार प्रणाम है। विद्यासागर के चरणों में शति शति बार प्रणाम है। दुनिया भर में चमक रहो जो, कैसो अच्छो नाम है। विद्यासागर के चरणों में शति शति बार प्रणाम है। विद्यासागर के चरणों में शति शति बार प्रणाम है। ग्राम सदी लगा जन्म लियो है, श्रीमती माता जाई है, श्रीमती माता जाई है। मल्ला पागरी खुशियाँ छाई, घर घर बजती बधाई है, घर घर बजती बधाई है। मंगल गा रहे हर्ष मना रहे हो, मंगल गा रहे हर्ष मना रहे, घर घर मंगलाचार है। विद्यासागर के चरणों में शति शति बार प्रणाम है। विद्यासागर के चरणों में शति शति बार प्रणाम है। संत शिरोमणि विद्यासागर सभी मुनियों में ज्ञानी है, सभी मुनियों में ज्ञानी है। देश विदेश में कीरत फैली, वो गंगा को पानी है, वो गंगा को पानी है। मंगल गा रहे हर्ष मना रहे हो, मंगल गा रहे हर्ष मना रहे, हो रही जय जयकार है। विद्यासागर के चरणों में शति शति बार प्रणाम है। विद्यासागर के चरणों में शति शति बार प्रणाम है। नमो नमोस्तु। बड़े बाबा की जय। रहने को सदा दुनिया में आता नहीं कोई, आप जैसे गुरुवर हम सब के बीच से गए, ऐसे जाता नहीं कोई। एक वक्त पास आकर मौत भी घबरा गई होगी, वरना ऐसे बिना बताए जाता नहीं कोई। आचार्य भगवान श्री 108
विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। आचार्य भगवान के श्री चरणों में मैं श्रीमती शिल्पी जैन आभाना से अपने विनयाञ्जलि भाव श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। इतनी जल्दी क्या थी गुरुवर देह छोड़ कर जाने की, क्या गुजरेगी हम भक्तों पर सोची नहीं जमाने की। इतनी लंबी याद हमें गर किसी शख्स की आएगी, नाम आपका अंकित होगा हमको बहुत रुलाएगी। औरों का तो आज मरे कल तीजा दिन हो जाएगा, आप रहे चिरकाल याद जग तुमको भूल न पाएगा। नहीं भरा मन अभी हमारा आपने ठानी जाने की, हम भक्तों पर क्या गुजरेगी सोची नहीं जमाने की। इतनी जल्दी क्या थी गुरुवर दे छोड़ कर जाने की, हम भक्तों पर क्या गुजरेगी सोची नहीं जमाने की। जय श्रीनेंद्र। मैं पूर्ति जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से। आचार्य श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। आचार्य श्री के चरणों में एक छोटी सी कविता। सागर जैसा गहरा चेतन है जिनका बिल्कुल निर्मल मन, जिस धरती पर पांव रखे वो हो जाए वो भूमि पावन, वो है सागर विद्यासागर। सारे जग का ज्ञान है उनको, हर जीव सम्मान है उनको, पत्ती में भी प्राण है उनको, ना कोई अभिमान है उनको, वो है सागर विद्यासागर। वो जितेंद्रिय के हैं योद्धा, शांति दूत के परम प्रोद्धा, सारे जग में मान है उनको, पग पग पर सम्मान है उनको, वो है सागर विद्यासागर। वो चलते हैं जग चलता है, सारा भूमंडल हिलता है, हर शक्ति प्रणाम है उनको, शक्ति का वरदान है उनको, वो है सागर विद्यासागर। उन्हें ना कोई ऊंचा नीचा, कुदरत ने ऐसा है सींचा, सारा जग समान है उनको, कभी घमंड ने किया ना पीछा, वो है सागर विद्यासागर। कहने को तो तीर्थ अनेक हैं, सब तीर्थों के तीर्थ एक हैं, विद्यासागर इतने नेक हैं, तीर्थराज सम्मान है उनको, वो है सागर विद्यासागर। महावीर के पथ अनुयायी सारे विश्व प्रसिद्धि पाई, जैन धर्म की लाज बचाई, जात पात उन्हें छू ना पाए, वो है सागर विद्यासागर। आप गए तो जग रोएगा, ऐसा कोई फिर कब होएगा, क्या फिर होगा ज्ञान का सागर, आत्म सोच की गहरी गागर, जय हो सागर विद्यासागर, जय हो सागर विद्यासागर, वो है सागर विद्यासागर। नमोस्तु आचार्य श्री। जो है प्रकाश पुंज बीते राग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। हित भावना जगाए जनन सर्व श्वास में, हित भावना जगाए जनन सर्व श्वास में, अवतार महावीर के विवर्तमान में, अवतार महावीर के विवर्तमान में। बोलिए वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हम सबके भगवान हम सबको छोड़कर ये गगन बिहारी हो गए। हमने उन्हें कितनी ही बार रोका मगर वो ना रुके, हमने उनसे कितनी ही बार पूछा मगर वो ना बोले। आइए सुनिए हमारी कहानी। मेरे आंसू बहे हर बार मगर एक बार नहीं बोले, मेरे आंसू बहे हर बार मगर एक बार नहीं बोले।
मैंने पूछा हजारों बार मगर एक बार नहीं बोले। हमने तो सुना था बस इतना, तुम्हें व्याधि में प्रवेश हुई। जब खबर समाधि की आई, सुनकर हम तो बेहोश हुए। मेरे मौन हुए सरकार, मेरे मौन हुए सरकार, मगर एक बार नहीं बोले। हम करते रहे ये पुकार, हम करते रहे ये पुकार, मगर एक बार नहीं बोले। मैंने पूछा हजारों बार मगर एक बार नहीं बोले। विद्याधर से बने महातपस्वी विद्यासागर जी महामुनि राज, जिनका मुखड़ा स्वयं पूर्णिमा के चंद्रमा के समान और उनका हमेशा के लिए चंद्रगिरी में रह जाना मानो हम सबके लिए एक वरदान। हे आचार्य भगवान, जब हमने आपको मौन विहार करते हुए डोले में देखा तो हमें कुछ सूझा ही नहीं। हम तो नादान थे गुरुवर, जाओगे कभी सोचा ही नहीं। जब तुमको देखा डोले में, फिर हमको कुछ सूझा ही नहीं। तुम कर गए मौन विहार, तुम कर गए मौन विहार, मगर एक बार नहीं बोले। मैंने पूछा हजारों बार मगर एक बार नहीं बोले। हम सबके सरकार मौन हुए, हम सबके गुरुवर हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सिद्धों की ओर विहार कर गए। तुम तो बिन बोले जाते थे, इस बार तो कुछ बोला होता। हम भक्तों के खातिर स्वामी कुछ हृदय द्वार खोला होता। मेरे मौन हुए सरकार, मेरे मौन हुए सरकार, मगर एक बार नहीं बोले। मैंने पूछा हजारों बार मगर एक बार नहीं बोले। मैंने पूछा हजारों बार मगर एक बार नहीं बोले। मैंने पूछा हजारों बार मगर एक बार नहीं बोले। गुरुदेव के प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिभा स्थल की पूर्व छात्राओं का गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यूँ तो ये कहना नामुमकिन ही है कि भगवान आप नहीं हैं, क्योंकि आप सभी जगह हैं और आपसे ही सब कुछ है। तो आज मैं बताना चाहूंगी कि हमारे गुरुदेव कहाँ कहाँ पर हैं। संतों में जो युग शिरोमणि, संतों में जो युग शिरोमणि, जन जन के भगवान हैं। कौन कहता गुरुदेव नहीं, कौन कहता गुरुदेव नहीं। देखो ये तो बस अफवाह है। हृदय की बेदी में सदा बैठे मेरे भगवान हैं। गुरु मूक माटी की भाषा में है मूक गायों के रम्भाने में। पूर्ण आयुबन उपकारों में है शांति धारा उत्पादों में। कौन कहता गुरुदेव नहीं, कौन कहता गुरुदेव नहीं। ये तो बस अफवाहें हैं। तब जिनका कुंडलपुर के कण में है, तब जिनका कुंडलपुर के कण में है, अनुभूति उनकी हवाओं में। प्रतिभा स्थली के संस्कारों में है, प्रतिभा स्थली के संस्कारों में है हथकरघा के तानों बानों में। हर शिष्य की चर्या दर्पण में झलकते, हर शिष्य के चर्या दर्पण में झलकते अवतरित गुरु विचारों में। कौन कहता गुरुदेव नहीं, कौन कहता गुरुदेव नहीं। देखो ये तो बस अफवाहें हैं। मुझे तो यहाँ भी विद्यासागर दिखते हैं। हाँ, मुझे तो यहाँ भी विद्यासागर दिखते हैं। हर भक्त तुम्हारे भावों में और प्रत्यक्ष हमारे दायित्वों में है, प्रत्यक्ष हमारे दायित्वों में है।
शाश्वत हृदय सिंहासन पर कौन कहता गुरुदेव नहीं, कौन कहता अब गुरुदेव नहीं। देखो ये तो बस अफवाहें हैं, ये तो बस अफवाहें हैं। जय जय। सभी के लिए मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम दीक्षा जैन है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और आज मैं आपके सामने आचार्य भगवान द्वारा रचाए गए मूकमाटी का गुणानुवाद करने जा रही हूँ। मूकमाटी महाकाव्य के रचनाकार इस युग के सबसे महान व्यक्तित्व, जिनका जीवन केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि आत्म साधना के साथ साथ पर कल्याण के लिए भी समर्पित है। ऐसे अंतर्यात्री ज्ञान के सागर आचार्य भगवान द्वारा रचाया गया यह शास्त्र, यह साहित्य, यह काव्य, यह महाकाव्य मूकमाटी, इसका गुणानुवाद आपके सामने कुछ शब्दों में पिरोना चाहूंगी, जरा सुनिएगा। यहाँ बोलती है माटी आके सुनो तो भैया, यहाँ बोलती है माटी आके सुनो तो भैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया। शिल्पी है यहाँ सत्य अहिंसा का पुजारी, शिल्पी है यहाँ सत्य अहिंसा का पुजारी, माँ धरती है यहाँ पे आदर्श की नारी, माँ धरती है यहाँ पे आदर्श की नारी। इस माटी के, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी, इस माटी के बने हैं विद्या गुरु रचैया, इस माटी के बने हैं विद्या गुरु रचैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया। मन की छली उन मछलियों सा मन नहीं होगा, मन की छली उन मछलियों सा मन नहीं होगा, पावन बने घड़े का उपक्रम भी तो होगा, पावन बने घड़े का उपक्रम भी तो होगा। शिल्पी ने हाथ लगा के की है ये ठुकैया, शिल्पी ने हाथ लगा के की है ये ठुकैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया। गुरुदेव की मूक माटी का बखान हो रहा है, सभी के दोनों हाथ ऊपर रहने चाहिए। गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया। अग्नि की परीक्षा भी दे के आज आ गई, अग्नि की परीक्षा भी दे के आज आ गई, आके मुनि का पाद प्रक्षाल पा गई, आके मुनि का पाद प्रक्षाल पा गई। माटी भी आज तप के बन गई है घड़ैया, माटी भी आज तप के बन गई है घड़ैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सभी। उपकार है गुरु का महाकाव्य रचाया, उपकार है गुरु का महाकाव्य रचाया, जिंदगी का सत्य है क्या हमको है बताया, जिंदगी का सत्य है क्या हमको है बताया। विद्या गुरु, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी, विद्या गुरु ही है हम सबके बचैया, विद्या गुरु ही है सबके बचैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया। यहाँ बोलती है माटी आके सुनो तो भैया, यहाँ बोलती है माटी आके सुनो तो भैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया, गुरुवर की मूक माटी का गुणगान है भैया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं दिशा जैन, झांसी। मैं आप सभी के समक्ष अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करूं, उससे पहले मैं गुरुजी से कुछ कहना चाहती हूं कि गुरुजी, आपकी यादें भी कमाल करती हैं, आपकी यादें भी कमाल करती हैं, न जाने कैसे कैसे ये सवाल करती हैं, और एक पल के लिए भी तन्हा छोड़ती नहीं है ये मुझे। गुरुजी, आपकी तो यादें भी हमारा कितना ख्याल रखती हैं, और गुरुजी की वही यादें जो हम सभी ने हमारे हृदय में संजो कर रखी हैं, मैं वही आप सभी के समक्ष आज रखती हूँ। मैं गुरुजी का गुणगान करती हूँ।
कि तारीफ तुम्हारी लिखने को अंबर पे कलम चलाऊं मैं, तारीफ तुम्हारी लिखने को अंबर पे कलम चलाऊं मैं, और चर्या ऐसी लिखने को खुद स्याही बन चल जाऊं मैं। सौभाग्य है उनका जिनके सर पे गुरुवर ने अपना हाथ रखा, सौभाग्य है उनका जिनके सर पे गुरुवर ने अपना हाथ रखा, वरना मैं तो गुरु चरणों की बस धूल बनी इठलाऊं मैं। गुरुवर को जब गमन किया, कि गुरुवर ने जब गमन किया, लोगों ने चांद में देखा उनको, और जब चांद ने देखा बोला इनका तेज देख छिप जाऊं मैं। अच्छा, लोगों के मुंह से मैंने बड़ी बार सुना है कि हमारी किस्मत खराब है, पता नहीं क्या लिखा है। मैं ये चीज़ कभी नहीं कह सकती, क्योंकि लोगों की किस्मत में तो ना जाने क्या क्या काम लिखे, कि लोगों की किस्मत में तो ना जाने क्या क्या काम लिखा। मेरी तो किस्मत के हर पन्ने पे बस विद्यासागर नाम लिखा, मेरी तो किस्मत के हर एक पन्ने पे बस विद्यासागर नाम लिखा। अच्छा, बादल भी बरस जाते हैं जिनकी एक आहट से, चांद की चांदनी बनी है जिनकी मुस्कुराहट से। धरती पे ऐसा क्या ही खास जिसकी तुलना मेरे गुरु से हो, इतना सुंदर है ही क्या जिसकी उपमा मेरे गुरु को दूं। इसीलिए मैं अपने गवाहों को आसमान से लाऊंगी, चांद सितारे नक्षत्रों से गुरु गौरव गवाऊंगी। और अच्छा, इनको ही देख लेने भर से फूल खिल जाया करते हैं, आदि प्रभु भी इनके ऊपर अपने हाथ से साया करते हैं। और अच्छा, हमारे गुरुजी ने जन कल्याण के लिए कितना कुछ किया है ना। मैं उसको भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखती हूँ कि अच्छा, जिनको देख लेने भर से फूल खिल जाया करते हैं, आदि प्रभु जिनके ऊपर अपने हाथ से साया करते हैं। अच्छा, जिनका साया इनके ऊपर, इनने उन पे छत्र लगाया। आदि प्रभु की मूरत को कुंडलपुर नव मंदिर में बिठाया, और यूं लगता है दोनों में कोई पूर्व के रिश्ते नाते थे, कि यूं लगता है दोनों में कोई पूर्व के रिश्ते नाते थे। तभी तो मंदिर बनने तक ये भी ना कक्ष में आए थे। एक छोटे से मंदिर को इनने तीर्थ क्षेत्र है बना दिया, कितने सारे लोगों को इस पुण्य कर्म में लगा दिया। और अच्छा, गुरुजी ने सिर्फ हम जैनियों का कल्याण नहीं किया मंदिर बनवा के, या हमारे लिए प्रतिभा स्थली पूर्णायु खुलवा के। गुरुदेव तो राष्ट्र संत हैं, उनकी भाव, उनकी पहल, कि अच्छा, उनकी एक पहल की अब संसद में बातें होती हैं, उनकी एक पहल की अब संसद में बातें होती हैं। भारत को भारत लिखते हैं, हिंदी भी अब ना रोती है। ना जाने कितना कुछ दे डाला कि हम जीवन भर के ऋणी बन गए, ना जाने कितना कुछ दे डाला कि हम जीवन भर के ऋणी बन गए। भव्य जनों को तारत तारत ये चौथे युग के ऋषि बन गए। और इनके इतने उपकारों को अगर गिनाने जाऊंगी, कि इनके इतने उपकारों को अगर गिनाने जाऊंगी, तो अक्षर मात्रा और अनगिनत शब्द कहाँ से लाऊंगी। अच्छा, अब मैं आप सभी के सामने मेरे हृदय के जो सबसे ज़्यादा करीब है, मैं वो यादें रखना चाहती हूँ, हमारी चंद्रगिरी की यादें। वैसे तो बहुत संभाल के खर्च करती हूँ मैं उनकी यादों की दौलत, कि बहुत संभाल कर खर्च करती हूँ उनकी यादों की दौलत। आखिर सारी उम्र गुजारनी है उन्हीं की तो बदौलत, कि आखिर सारी उम्र गुजारनी है उन्हीं की बदौलत। अच्छा, अब ये मेरे भाव हैं कि बंद आँखें और व्याकुल मन, आकाश का पन्ना खुद चांद कलम, हर तरफ चांदनी से लिखेगा जो मेरे गुरु की गुणधानी है। गुण भी ऐसे गुरुवर के जो पहुँचाए हम तक प्रभुवानी, इनके मन में क्या है चलता ये बस इनके मन ने जानी। ना जाने क्या सिखलाना था जो हुई गुरु की आगवानी। ढोल नगाड़े जय जयकारे दिव्य घोष से आए थे, कि ढोल नगाड़े जय जयकारे दिव्य घोष से आए थे। गुरुवर फूल पे चल के नहीं, हमारी चंद्रगिरी की माटी को फूल बनाते आए थे। फिर किया पाद प्रक्षालन गुरु का, गंधोदक को माथ लगाया। कि अच्छा, असली राहत हम लोगों को कब मिली, कि फिर किया पाद प्रक्षालन गुरु का, गंधोदक को माथ लगाया, और फिर समो शरण से विद्या गुरु के, ओम नमः सिद्धेभ्य का स्वर कानों में आया।
उस दिन के महोत्सव को हम आसमान में लिखेंगे। इन पन्नों में वो बात कहाँ जो मेरे गुरु को लिखेंगे। यहाँ सुबह सुबह गुरु भक्ति में हम स्वयं सूर्य से मिलते थे। यहाँ सुबह तभी होती थी जब गुरुवर हम सबको दिखते थे। हम फल नैवेद्यों के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। चरणों बिछ जाने की आशा से हम गुरु पड़गाहन करते थे। और पड़गाहन का दृश्य तो हम सभी की आंखों में है कि उनको आता देख ये सांसें थमसी जाया करती थी, कि उनको आता देख ये सांसें थमसी जाया करती थी। और फिर जब गुरुवर की विधि मिले तो ये तेज धड़कने लगती थी। अच्छा, शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे, कि शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे। जो एक नज़र पड़ जाए वो तिरछी हम तीनों लोग हो आते थे, कि जो एक नज़र पड़ जाए वो तिरछी हम तीनों लोग हो आते थे। नई नई रंगोली हम हर रोज़ बनाते थे, कि नई नई रंगोली हम हर रोज़ बनाते थे। जब रंग हमारे जीवन के खुद प्रतिभा स्थली तक आते थे। हर प्राणी दर्शन अभिलाषी सबको संतुष्ट कराया इनने। इन 2 वर्षों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये ना कह सके कि हमें गुरुजी के दर्शन ढंग से नहीं मिले। कि अच्छा, हर प्राणी दर्शन अभिलाषी सबको संतुष्ट कराया इनने। जब जब माथ झुका भक्त का तब तब हाथ उठाया इनने, कि जब जब माथ झुका भक्त का तब तब माथ उठाया, कि जब जब माथ झुका भक्त का तब तब हाथ उठाया इनने। अच्छा, चतुर्मास के पहले एक दिन गुरुदेव का हुआ विहार। एक बार फिर से सूनापन छाया चंद्रगिरी के द्वार। लेकिन चंद्रगिरी तो चंद्रगिरी है, ये गुरुवर की ही वाणी है। एक बार फिर चंद्रगिरी में हुई गुरु आगवानी है। फिर हुआ गुरु का चतुर्मास जो पंचमाह का आया था। हर त्योहार वर्ष का हमने गुरु के साथ मनाया था। और अच्छा, हमने हमारी बड़ी माता जी के मुख से सुना था कि बहनों गुरु को ओढ़ लो। तो हमने गुरु को ओढ़ लिया ऐसे कि दिनचर्या वही बस थे। गुरु को ओढ़ लिया ऐसे कि दिनचर्या वही बस थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कैसे देखा, उनके आहार ठीक से हुए नहीं हुए, उनकी मुस्कुराहट देखी, यही ख्याल ही बस थे। चतुर्मास के बाद विहार, फिर हुआ आगमन तीसरी बार। दिल बैठा लेकिन डोली में उनको देखा जब पहली बार। सोचा मौसम में प्रतिकूलता स्वास्थ्य में अंतर लाई है, लेकिन छलक उठी ये आंखें जब उनकी पीली आंखें हमने पाई हैं। दीर्घायु हो पूर्णायु हो आप चिरायु हो, हम सबकी आयु लग जाए आप शतायु हो। यही गीत हम रोज बड़े बाबा के आगे गाते थे। उनसे कह के उम्र हमारी विद्या गुरु को लगवाते थे। वो तो मौसम प्रतिकूल है ना, इसीलिए उनके आहार कम हो रहे हैं। वरना देखो गुरुजी तो रोज हमें बाहर आके आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, उस समय भी गुरुजी ने हम सबको कुछ नहीं बताया ना। गुरुजी के कक्ष में जब महाराज जी जाते थे तो पता है वे क्या कहते थे, कि जो मुनिराज तपस्वी वे ना आते किसी छपक के पास, कि जो मुनिराज तपस्वी वे ना आते किसी छपक के पास। जब पूछा कौन छपक गुरुवर तो मुस्काया ना खोला राज। 10, 9, 8, 7, 6 कुछ इस तरह घटते क्रम के मिनटों में उनके आहार हो जाया करते थे। पैरों में शक्ति नहीं फिर भी लिए हमारे रुकते थे। हम हर रोज सुबह शांति धारा मंत्र जाप सब करते थे। जो खबर आहारों की ना आए हम बड़े बाबा से लड़ते थे। सोचा स्थान में परिवर्तन थोड़ा आएगा तो जल्दी जल्दी गुरुवर का फिर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। फिर खाई कसम अब हमने भी बड़े बाबा को आज मनाएंगे। अच्छा, हम तो प्रतिभा स्थली में थे तो हमारी दीजियों की क्या क्रियाएं थी मैं वो आप सभी को बता रही हूँ, कि अब खाई कसम फिर हमने भी बड़े बाबा को आज मनाएंगे। नवकार मंत्र का अखंड पाठ कर गुरुवर को ठीक कराएंगे। यहाँ शुरू किया नवकार मंत्र और वहाँ खबर गुरु की आई। एक बार फिर से पास रहेंगे गुरुजी ये सोचकर ही खुशियाँ चाही। और फिर हमने सोचा कि अब कोई रोएगा नहीं,
हमारे भाव उन तक जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, उनके कल सुबह आहार बहुत अच्छे से कराने हैं। 17 तारीख 2:30 बजे हम सबको नींद से जगा दिया। गुरुजी के दर्शन करने जाना है, ये बस हमको बता दिया। ना जाने क्यों हम लोगों को मंदिर जाने से टोक दिया। नवकार मंत्र का अखंड पाठ भी चलते चलते रोक दिया। कपते कपते पैरों से पहुँचे हम सब गुरुजी के पास। कपते कपते पैरों से पहुँचे हम सब गुरुजी के पास। मैंने शरद पूर्णिमा पे गुरुजी का जन्म लिखा है, उनके कर्म लिखे हैं, उनकी चर्या लिखी है, उनकी चर्चा लिखी है, उनका गौरव गाया है। और अब इनके बाद की पंक्तियाँ तो आप सभी जानते हैं, परंतु जब मैं लिख रही थी तो लेखनी मेरी, ये शब्द मेरे खुद लिखने से पीछे मुकर गए कि लेखनी मेरी, शब्द मेरे खुद लिखने से पीछे मुकर गए। किन हाथों से लिखूं मैं ये कि वे अंतिम विहार कर गए। लेकिन हम गुरुजी को रोते रोते याद नहीं करेंगे। हम तो विद्यावंशी हैं। विद्यावंशी का अर्थ जानते हैं? गुरुजी के वंश के अंश। हम सभी का बस अब तो एक ही भाव है कि बस वो एक तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है, कि वो एक तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है। जीवन अपना हाथ में ले गुरु चरण समर्पित करना है। जीवन अपना हाथ में ले गुरु चरण समर्पित करना है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम शिवी जैन है और मैं गुना से आई हूँ आप सभी के समक्ष आचार्य भगवान के गुणों का गुणानुवाद करने। तो सबसे पहले मैं आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का आवाहन करना चाहूंगी कि सारी धरा तुम्हारी ही गीत गा रही है, ऐसा लगा कि मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ इस धरा पर शासन वही चला दो, हे ज्ञान सिंधु वंशज बेटी बुला रही है, हे ज्ञान सिंधु वंशज बेटी बुला रही है। अब कुछ पंक्तियां और आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि जब गुरुजी हम सभी को छोड़ कर गए तो हमारी क्या मनस्थिति थी। कि छोड़ कर जाओगे गुरुजी, छोड़ कर जाओगे गुरुजी, सोचा था ये कभी नहीं। सूना सूना जग लगे, रूठती सी दिशाएं सभी। जाने के बाद लगा कि मन दुखों का धूप गांव है। ताप बहुत है गांव में, बस तुम्हारे याद की छाव है। ताप बहुत है गांव में, बस तुम्हारे याद की छाव है। प्यासे की प्यास बुझाने, प्यासे की प्यास बुझाने उद्गम को त्यागे नदी। इस तरह तुम त्याग आए जन्म की अपनी वदी। कि तुम चले तो चल रहा था पुण्य सबका जगत में। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सत्य पंक्तियां हैं ये। कि तुम चले तो चल रहा था पुण्य सबका जगत में, और तुम रुके तो रुक गई तब वास्ते जैसे सदी। तुम कहो तो बात एक और आज मैं गुरुवर कहूं, कि तुम कहो तो बात और एक आज मैं गुरुवर कहूं। तय नहीं है अब मुझे कि डूब जाऊं या रहूं, तय नहीं है अब मुझे कि डूब जाऊं या रहूं। गुरु तुम्हारी नाव में चाह कर भी बैठ मैं पाया नहीं, कि गुरु तुम्हारी नाव में चाह कर भी बैठ मैं पाया नहीं। तय नहीं है अब मुझे कि डूब जाऊं या नहीं, तय नहीं है अब मुझे कि डूब जाऊं या नहीं। अरे इस सदी के देवता हम सब का वो विश्वास है, इस सदी के देवता हम सब का वो विश्वास है। पर हमारा देवता खुद देवता के पास है, पर हमारा देवता खुद देवता के पास है। और अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से उस 17 फरवरी 2024 की रात्रि का वर्णन करना चाहूंगी जब आचार्य भगवान हम सभी को छोड़कर हमारे बीच से चले गए। कि घड़ी को तकते रात कटी,
घड़ी को तकते रात कटी, फिर घड़ी साथ में रोई थी। निद्रा हमसे दूर हुई, निद्रा खुद रो रो कर सोई थी। क्या कहें, कब कहें, क्यों कहें, कैसे कहें, और इन प्रश्नों के उत्तर में ही गुरुजी हमने सुध बुध खोई थी, हमने सुध बुध खोई थी। बोलिए सम्रादि सम्राट आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय जिनेंद्र, मेरा नाम खुशी जैन है और मैं आरोग्यना मध्य प्रदेश से हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य देव शास्त्री गुरु को याद करते हुए एवं पंच परमेष्ठियों की आराधना करते हुए आपके समक्ष ये 4 पंक्तियां रखूंगी, ध्यान दीजिएगा। प्रभु का नाम लोगे काम हो ही जाएंगे, प्रभु का नाम लोगे काम हो ही जाएंगे, घर बैठ के ही तीर्थ धाम हो ही जाएंगे, घर बैठ के ही तीर्थ धाम हो ही जाएंगे। हम जैनियों के मन की एक बात बताऊं, हम जैनियों के मन की एक बात बताऊं, नवकार तुम जपोगे महावीर आएंगे, नवकार तुम जपोगे महावीर आएंगे। अब पंच परमेष्ठि की आराधना करने के बाद मैं अपने आराध्य देव, आराध्य श्रोमणी संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज के पावन पुण्य चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। वाणी जून की सुने अगर मीठी सी गंगा गागर है, वाणी जून की सुने अगर मीठी सी गंगा गागर है, मेरे रोम रोम में देखो तो बस गुरुवर विद्यासागर है, मेरे रोम रोम में देखो तो बस गुरुवर विद्यासागर है। अरे जैन धर्म में फिर से जन्मूं, अरे जैन धर्म में फिर से जन्मूं, ऐसी मेरी हसरत है। कुदरत ही सारे लोग यहाँ और विद्या गुरु ही कुदरत है, अरे कुदरत ही सारे लोग यहाँ और विद्या गुरु ही कुदरत है। अरे विद्याधर से विद्यासागर इस धरती पर नाम बना, अरे विद्याधर से विद्यासागर इस धरती पर धाम बना, उनको चारों दिशा से देखो एक तीरथ सा धाम बना, अरे उनको चारों दिशा से देखो एक तीरथ सा धाम बना। अरे पाप कटे यहाँ 7 जन्म के, अरे पाप कटे यहाँ 7 जन्म के, जो शरण में इनकी आते हैं। अब यहाँ सुनो चाहे वहाँ सुनो, सब उनकी महिमा गाते हैं। अब यहाँ सुनो चाहे वहाँ सुनो, सब उनकी महिमा गाते हैं। अंतिम 4 पंक्तियों को लेकर मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। अरे क्यों भटकूं मैं यहाँ वहाँ पर, वो ही तीरथ धाम बने, अरे क्यों भटकूं मैं यहाँ वहाँ पर, वो ही तीरथ धाम बने। बस मेरे लिए तो मेरे गुरुवर कलयुग के श्री राम रहे, मेरे लिए तो मेरे गुरुवर कलयुग के श्री राम रहे। दुख भी सारे तकलीफें सारे, अरे दुख भी सारे तकलीफें सारे, सबके सब हर लेते हैं। हम जैन संत में देखें तो महावीर दिखाई देते हैं, हम जैन संत में देखें तो महावीर दिखाई देते हैं, हम जैन संत में देखें तो महावीर दिखाई देते हैं। जय बोली संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए आदि ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। हम सबका परम सौभाग्य रहा कि हमें ऐसे गुरु का सानिध्य मिला, जिनकी वाणी केवल शब्द ही नहीं बल्कि मोक्ष के द्वार खोलने वाली थी। पर जब आज वे सशरीर रूप से हमारे सामने उपस्थित नहीं हैं, तो उनके पावन चरणों की रज, उनकी मुस्कान, उनकी मधुर वाणी और उनका स्नेहल आशीर्वाद, इन सभी की स्मृतियां हमें व्याकुल कर देती हैं
इन्हीं भावों को शब्दों में पिरोकर मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुनिएगा। जिनकी मुस्कान को देखने मैं मीलों दूर से आती थी, जिनकी मुस्कान को देखने मैं मीलों दूर से आती थी, उनकी मुस्कान देख कर मैं सारे दुख भुलाती थी, उनकी मुस्कान देख कर मैं सारे दुख भुलाती थी, कि उस मुस्कान से बिगड़ा हुआ दिन सवर सजाता था, कि उस मुस्कान से बिगड़ा हुआ दिन सवर सजाता था। अब उस मुस्कान को देखने मेरी आंखें तरस जाती हैं, अब उस मुस्कान को देखने ये आंखें तरस जाती हैं। जिनके चरणों की रज पाकर मुझे जन्नत मिल जाती थी, जिनके चरणों की रज पाकर मुझे जन्नत मिल जाती थी, उनके चरणों में माथा टेक पुलकित मैं हो जाती थी, उनके चरणों में माथा टेक पुलकित मैं हो जाती थी, कि उन चरणों के दर्शन को कहाँ अब जाऊं मैं गुरुवर, कि उन चरणों के दर्शन को कहाँ अब जाऊं मैं गुरुवर, कि जिन चरणों को छूने के लिए दुनिया तरस जाती थी, कि जिन चरणों को छूने के लिए दुनिया तरस जाती थी। आप सभी को याद होगा कि जब गुरुजी संत भवन के कमरे में बैठकर अपने आवश्यक पूरा किया करते थे तो हम कैसे बैठकर उनकी राह देखा करते थे। तो उसी याद में 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि जब वे बैठ कर कमरे में आत्म ध्यान करते थे, कि जब वे बैठ कर कमरे में आत्म ध्यान करते थे, कि हम कमरे के बाहर बैठ उनकी राह तकते थे, कि हम कमरे के बाहर बैठ उनकी राह तकते थे। तब मन में आस थी कि जल्द ही अब आएंगे गुरुवर, तब मन में आस थी कि जल्द ही अब आएंगे गुरुवर, कि अब वो आस वापस मैं कहाँ से लाऊंगी गुरुवर, कि अब वो आस वापस मैं कहाँ से लाऊंगी गुरुवर। गुरुजी के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। उनकी यादों का वर्णन तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। पर आज मैं गुरुजी की उस देन के बारे में भी बोलना चाहूंगी जिसने हमारा पूरा जीवन संवार दिया। जब मैं प्रतिभा स्थली से निकली तो और बाहर पढ़ने गई तो एक सवाल था जो मुझसे हर वक्त पूछा गया कि क्या है प्रतिभा स्थली, क्या होता है प्रतिभा स्थली में। तो मैंने उनको बताया, वो आपको कविता के माध्यम से बताना चाहूंगी, सुनिएगा। कि वो एक जन्नत है, कि वो एक जन्नत है जहाँ हमारी एक माँ ने हमें अनगिनत माँओं के पास भेजा है, कि वो एक जन्नत है जहाँ हमारी एक माँ ने हमें अनगिनत माँओं के पास भेजा है, जहाँ सारी दुनिया के दुखों से दूर गुरु भक्ति में होता नया सवेरा है, होता नया सवेरा है। हम नन्ही कलियों को जहाँ संस्कारों से सींचा जाता है, हम नन्ही कलियों को जहाँ संस्कारों से सींचा जाता है, वो और कोई जगह नहीं, हमारी प्रतिभा स्थली, हमारे गुरुजी का बनाया हुआ बसेरा है, बनाया हुआ बसेरा है। एक बात तो सच है ना कि जिस तरह से दीदियां सारी बेटियों को इतने प्यार से प्रतिभा स्थली में रखती है ना, उस तरह से दुनिया में और कोई रख ही नहीं सकता, क्योंकि इन जैसी माएं ना दुनिया में और कहीं है ही नहीं। तो अब मेरी आखिरी 4 पंक्तियां उन बच्चों के लिए जो प्रतिभा स्थली में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि जी लो इन पलों को, ये पल दोबारा नहीं आएंगे, कि जी भर के जी लो इन पलों को, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। जिस जगह से जाने के लिए होते हैं उस जगह पे आने के लिए तरस जाएंगे, उस जगह पे आने के लिए तरस जाएंगे। मन तो बहुत करेगा, मन तो बहुत करेगा इन माँओं के पास आके रह जाने का, मन तो बहुत करेगा इन माँओं के पास आके रह जाने का,
पर इन माँओं का प्यार इस तरह से पाने के लिए तरस जाएंगे, पाने के लिए तरस जाएंगे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सुहानी जैन नई दिल्ली से हूँ। आज मैं आचार्य श्री के प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे गुरुवर विद्यासागर। विद्यासागर गुरुवर के चरणों में है शत शत वंदन, चरणों में है शत शत वंदन। रच कर देती है चरणों की इस माटी को भी चंदन, इस माटी को भी चंदन। पाकर दर्शन गुरुवर का पुलकित हो जाता मेरा मन, नाचे मन मयूरा ऐसे घेर घेर आए ज्यो सावन, घेर घेर आए ज्यो सावन। मेरे गुरुवर ऐसे लगते जैसे सामने हो जिनवर, ऐसा तेज देख गुरु का पर जाता फीका दिनकर। श्रुत का है अवतार गुरु, वाणी है उनकी हितकर, करुणा ऐसी वंदन करते चरणों में उनके विषधर, चरणों में उनके विषधर। कैसे भूले अंतिम पल वह गुरुवर को जब दी थी विदाई, गुरु बिन सोना सोना जीवन, आंखें थी सबकी भराई, आंखें थी सबकी भराई। शिथिल हुआ था तन मन पर एक तूफान दिल के अंदर, चारों ओर एक था मंजर, दिल दरिया था आग समंदर, दिल दरिया था आग समंदर। सीख गुरु की बस यही कहती, खुद से प्रण यह कर लो, करुणा का सागर हो हर दिल में, हृदय प्रेम से भर लो, हृदय प्रेम से भर लो। गुरुवर माना उनको तो, गुरुवर माना उनको तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी गुरु की, हर मन हो निश्चल पावन और गांठ खुल जाए मन की, गांठ खुल जाए मन की, गांठ खुल जाए मन की। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मैं निकेत कुमार सराफ इंदौर का निवासी हूँ और अभी बेंगलोर में एक एमएनसी में कार्यरत हूँ। सदी के महानतम संत समाधि सम्राट पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में यह लघु रचना भावांजलि स्वरूप समर्पित है। यह कविता मैंने शरद पूर्णिमा यानी कि आचार्य श्री के धरती पर अवतरित होने के पावन दिवस पर लिखी, जिसमें मैंने नभ में खिले पूनम के चांद की तुलना आचार्य श्री के महान दिव्य भव्य व्यक्तित्व से करने का अल्प प्रयास किया है। आप सबके समक्ष यह कविता प्रस्तुत है। शरद पूर्णिमा चंद्र उदित था दूर गगन पर, शिशु शशांक था हुआ अवतरित निकट अवनि पर। पूर्ण इंदु से तो शोभित था सारा अंबर, जग रोशन करने प्रगटा था वह वसुधा पर। शनय शनय घटती ही जाती कला चंद्र की, कला निखरती नित जाती थी शिशु चंद्र की। उस शशि का प्रताप तो प्रतिपल घटता व बढ़ता ही रहता, किंतु चंद्र ऐसा अद्भुत वह बढ़ता बस बढ़ता ही जाता। उस मयंक में तो कलंक भी पाया जाता, किंतु अनूठी आभा धारे दिव्य चंद्र वह निष्कलंक था। चांद व्योम का निशा तिमिर तो ही हर पाता, उसकी ज्ञान प्रभा से जग के मोह तिमिर का हुआ अंत था, मोह तिमिर का हुआ अंत था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। जब कोई हमसे पूछा करता कैसे होते हैं भगवान, मुख से सहज निकल जाता है विद्यासागर गुरु का नाम, विद्यासागर गुरु का नाम, विद्यासागर गुरु का नाम। अहो हम सभी का परम 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 सौभाग्य है जो विद्या गुरु का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो सुनिएगा क्या थे आचार्य भगवान। अरे जिनका आभा मंडल सूर्य फीका कर देता था, जिनका कद आसमान नीचा कर देता था, वो गर धीमे से मुस्कुरा दें तो उत्सव हो जाता था, वो गर धीमे से मुस्कुरा दें तो उत्सव हो जाता था। वो जो नजरें भर कर देख लें तो महोत्सव हो जाता था, वो जो नजरें भर कर देख लें तो महोत्सव हो जाता था। उन आचार्य भगवान की पुण्यवर्गणाओं को हम सभी ने स्पर्श किया है, हमारी इन आंखों ने उनका प्रत्यक्ष दर्श किया है। ये हमारे जीवन की उपलब्धि है, हमारा सौभाग्य है। उन विद्या गुरु के श्री चरणों में नमन करती हूँ
अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। आप सभी का साथ चाहूंगी। कुछ आपसे तो कुछ आपके मुस्कुराने भर से होते थे, कुछ आपसे तो कुछ आपके मुस्कुराने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। आप आए तो हमने खुशियों का भाल छुआ, आप आए तो बातों बातों में हो गई थी दुआ, आप आए तो बारिश के पानी में सुगंध उठी, आप आए तो अज्ञान के जीवन से अंध हटी, आप आए तो लगता दूर मन के भय दर्शन की उत्सुकता में खो जाने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। अगली पंक्तियां हर उन नम आंखों की ओर से कि पीछे दोहराने को आपकी यादों का जीवन अशेष है, पीछे दोहराने को आपकी यादों का जीवन अशेष है, जितना जिया आपके चरणों में वह जीवन विशेष है, जितना जिया आपके चरणों में वह जीवन विशेष है। आंखें नम है उनके जाने से, है इंद्रदेव तुम सुन लो, आंखें नम है उनके जाने से, है इंद्रदेव तुम सुन लो, इस सावन इतना बरसो इतना बरसो इतना बरसो, जितना जल इन नैनों में शेष है। सब मौसम विभव मात्र आपके मुस्कुराने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। अगली पंक्तियां बेहद खूबसूरत है, आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगी कि आप आए तो लगता ईश्वर का रूप दिखा, आप आए तो लगता ईश्वर का रूप दिखा, इस धरती पर मानो तीर्थंकर सा स्वरूप मिला। आप आए तो लगता ईश्वर का रूप दिखा, इस धरती पर मानो तीर्थंकर सा स्वरूप मिला। आप आए थे ऐसे भगवान, ध्यान से सुनिएगा कैसे। आप आए थे ऐसे भगवान जैसे शबरी को राम मिले, दुख बंधन से मुक्त कराने चंदना को महावीर मिले, दुख बंधन से मुक्त कराने चंदना को महावीर मिले। सारे मनोरथ सिद्ध स्वयं चरण पड़ जाने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे। कुछ आपसे तो कुछ आपके मुस्कुराने भर से होते थे, कुछ आपसे तो कुछ आपके मुस्कुराने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, और कितने ही उस सब गुरुदेव मात्र आपके आने भर से होते थे, मात्र आपके आने भर से। जय जिनेन्द्र। आज आचार्य जी से जुड़े कुछ संस्मरणों के खास एहसास लिख रही हूँ। हर दिन आपसे जुड़ी एक नई बात सुनती हूँ तो एक प्रश्न सा हलचल करता है मन में कि क्या सच में ऐसा भी व्यक्तित्व हो सकता है। याद करती हूँ उन वीर प्रभु को कि अनंत ऊर्जा का कुछ हिस्सा आप में यूं समा है कि उसका प्रभाव भारत देश में तो क्या विदेश तक में देखने को बनता है। गुरु के लिए समर्पण कुछ यूं झलकता है आप में कि आपके शब्दों में कभी सुना नहीं, परिचर्या और हर क्रिया में गुरु समर्पण अद्वितीय है। आपके नाम उच्चारण मात्र से एक सुकून मिल जाता है सबको। कभी कभी दर्श के लिए तरसते हैं ऐसे जैसे बालक हट मनवाने के रुदन मचा रहा। आपकी ओर खींचे चले आते हैं सब जैसे गुरु का आकर्षण हमें संसार से दूर ले जा रहा। देखो इस एक शब्द में भी अनंत अर्थ यूं बता देते हो जैसे एक बीज में वृक्ष बनने की क्षमता समाई हो। अनुशासन ऐसा है कि सबको जीने की कला सिखला देता है और यदि ऐसे है कि नियति भी इन्हें डिगा नहीं सकती। ऐसे समाई है जैसे दूध में घी समाया हो। अपनी करुणा से ऐसे जीव जो भाव विहीन हो गए हो उन्हें भी जीने की कला सिखला देते हैं। न जाने कितने ही जीवों का क्रोध आपके स्मरण मात्र से शांत हो जाता है।
हे गुरुवर, मैं आपके इन व्यक्तित्व को चंद शब्दों में व्यक्त तो नहीं कर सकती, पर हाँ, आपकी स्मृतियों को भविष्य में सदा के लिए बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहूंगी। सभी श्रोतागण को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने के पहले अपने गुरुदेव और गुरुदेव को स्मरण करते हुए उनका जयकार करना चाहूंगी, तो मेरा सहयोग दीजिएगा। तो बोलिए, कुंडलपुर के श्री बड़े बाबा की जय, प्रतिभा स्थली के श्री बड़े बाबा की जय, चंद्रगिरी के श्री चंदा प्रभु भगवान की जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय, समय शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय, वंदनीय आचार्य आरिका संघ की जय। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम गुरु गुण गान कर सके, गुरु जी की महिमा को गा सके, उनके बारे में कुछ लिख सके, बता सके, लेकिन तब भी जब भी आंख बंद करके उनका स्मरण करें तो खुद ब खुद कुछ भाव व्यक्त हो जाते हैं। और उन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगी और उन पंक्तियों को गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। पंक्तियां प्रस्तुत है कि इस युग में विद्यासागर प्रभुवाणी का सीधा द्वार हुए, इस युग में विद्यासागर प्रभुवाणी का सीधा द्वार हुए, पर मेरे दिल से पूछो तो, मेरे दिल से पूछो तो गुरु खुद ही प्रभु अवतार हुए, मेरे दिल से पूछो तो गुरु खुद ही प्रभु अवतार हुए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मैं सच बोलूं तो मुझे गुरु में गोविंद ये दिखाए, मैं सच बोलूं तो मुझे गुरु में गोविंद ये दिखाए। त्रेता युग के राम तुम ही, द्वापर के कृष्ण तुम ही गुरुवर, के त्रेता युग के राम भी तुम, द्वापर के कृष्ण तुम ही गुरुवर। यहाँ सबके होंगे अलग अलग, यहाँ सबके होंगे अलग अलग, मेरे तुम एक ईश्वर गुरुवर, मेरे तुम एक ईश्वर गुरुवर। लगता है मैंने हर युग में, लगता है मैंने हर युग में तुमको ही मन से ध्याया है, लगता है मैंने हर युग में तुमको ही मन से ध्याया है, इसीलिए जन्मी इसमें जो युग ही तुम्हारा है गुरुवर, इसीलिए मैं जन्मी इसमें जो युग ही तुम्हारा है गुरुवर। हम सभी ये जानते हैं कि गुरु जी के जितने ना ज्ञान का बहाव किसी में है और ना उनके जितने संयम का ठहराव किसी में है। ऐसे ही कुछ भावों को व्यक्त करते हुए आगे की पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा कि तुम सुंदर सरल सरस सुशांत, तुम सुंदर सरल सरस सुशांत, एक ठहरी सी बहती सरिता, इस भोग भूमि में होकर भी भूमि दर जैसे हो दृढ़ता, तुम आकर्षक तुम अमन आलोक, तुम आकर्षक तुम अमन आलोक, मनोहारी चारों मंजिलो, तुम जीवन में आकाश पवन, तुम ही तृण तुम ही तंदुलो। हमारा जीवन ही गुरु जी से है, तभी तो हम कहते हैं कि वे जीवन में आकाश पवन तृण तंदुल सब कुछ बस गुरु जी है। और हम सभी जानते हैं कि नक्षत्र तारे चांद सितारे सब एक तरफ, ये नक्षत्र तारे चांद सितारे सब एक तरफ, और गुरु जी का मुखड़ा, उनका मुस्कुराना, उनकी बातें, उनका चेहरा सब एक तरफ। ऐसे ही भावों को व्यक्त करते हुए आगे की पंक्तियां प्रस्तुत है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें तुमसे रोशन होती है, चारु चंद्र की चंचल किरणें तुमसे रोशन होती है, यहाँ सारी विद्याएं गुरुवर तुमसे सम्मोहन होती है। और उस सूर्य शौर्य का शोर न हो जब, उस सूर्य शौर्य का शोर न हो जब तेरा चेहरा खिलता है, तेरे पास आस बस होती जब हर द्वार पे पहरा मिलता है, तेरे पास आस बस होती जब हर द्वार पे पहरा मिलता है। हर पहर नहर की लहर जैसे,
हर पहर नहर की लहर जैसे तेरे ज्ञान का सागर बहता है, हर पहर नहर की लहर जैसे तेरे ज्ञान का सागर बहता है, इसीलिए हर एक के मुख पे विद्या सागर रहता है, इसीलिए हम सब के मुख पे विद्या सागर रहता है। तो बोलिए अध्यात्म सरोवर की राजहंस, आचार्यवर, गुरुवर, मुनिवर, महामुनि, ब्रह्मांड के देवता, समाधि सम्राट, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। प्रतिभा स्थली के प्राण गुरु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नमक न मीठा लेते कुछ भी साधक ये अलबेले, मीठी मीठी वाणी जिनकी कानन मिश्री घोले, दिशा वस्त्र है जिनके तन का धरती जिनकी शैया, निरीह गुरु गुरु तपो में समय सार सी चर्या। मौनी बाबा, अरे मौनी बाबा बोले कुछ ना भीड़ है पीछे डोले, चीटी आदि देख देख कर चलते हौले हौले, मंद मधुर मुस्कान से जनता, अरे मंद मधुर मुस्कान से जनता सम्मोहित ही होले, दर्श करे जो एक बार वह प्राणी इनका होले, माटी के कंकर से शंकर तक का करें विचार, जीव दया शिक्षा दीक्षा में इनका बहु उपकार, हाँ इनका बहु उपकार, हाँ इनका बहु उपकार। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। भारत भू पर धन्य धरा वह, चार कल्याणक जहाँ हुए, गर्भ जन्म तप ज्ञान को पाया, विद्यासागर स्वामी ने, दिशा दिशा में नगर विदिशा, गौरवता को प्राप्त हुआ, उस गौरव को अखंड रखने गुरुवर तुमने तप धारा, इस अवसर पीढ़ी में इस भू पर धन्य घड़ी वह थी आई, 30 जून 48 के दिन तुमने मुनि दीक्षा पाई, माया ममता मोह सभी को विरागता से हरा दिया, विविध परिग्रह से मुख मोड़ा, रत्नत्रय से राग किया, लुंचन करके केश हटा के ऋषिकेश से ऋषि बने, पंच महाव्रत पंच समितियाँ 3 गुप्तियाँ धार लिए, ज्ञान गुरु की कृपा हुई आत्म को संस्कार दिया, गुरु महिमा वर्धित करने अनमोल मोती ने जन्म लिया, अनगिन गुण तुमने जो धारे, क्या उसका गुणगान करूं, यूं लगता है जुगनू समूह, कर में रवि का गान करूं, निर्मल बुद्धि धारी तुम वो, वात्सल्य सदा हो बिखराते, मिष्ट मधुर मुस्कान से नित ही प्रसन्नता को भर देते, निर्मल समकित धारण करते, व्यापक दृष्टि धारी हो, महामना तुम आराधक दर्शन का नित करते हो, दिव्य रत्न का तेजन छुपता, वैसे ज्ञान पुंज तुम हो, करते ज्ञान आराधना नित हो, अतुल्य प्रज्ञाधारी हो, नित नित नियमित व्रत नियमों के, नए नए संकल्पों को धारण करते, पालन करते, तप आराधन रत नित हो, वर्धन करता तेज चरित का, वर्धमान चारित्री हो, जो आराधन तुम में समाते, तुम नित आराधनमय हो, अचल अकंप हो वर्ष धरो सम, नदियों सम जीवन दाई, निर्जर सम हो स्वच्छ मनातुन, नभ सम है सुचिता पाई, जिनकी आभा लख करके सूर्य चांद छिप जाते हैं,
जिनकी नजरें उठते ही शीस सहस्त्र झुक जाते हैं। अपनी पावन चर्या में जो महावीर दिखलाते हैं, ऐसे श्री गुरु श्रेष्ठ संत को विद्यासागर कहते हैं। चांद से प्यारे मुखड़े पर वे कंचन से मुस्काते हैं। खुद में खुद को तकने वाले सबके मन को भाते हैं। पंचम युग में चतुर्थ काल की चर्या जो दिखलाते हैं, ऐसे श्री गुरु श्रेष्ठ संत को विद्यासागर कहते हैं। जो है त्याग से परिपूर्ण और हंसकर परिशय सहते हैं। जो पंचम काल की रुक्ष धरा पर अमृत जैसे बहते हैं। जिनके एक दर्शन से देखो फूल से खिलते चेहरे हैं, ऐसे श्री गुरु श्रेष्ठ संत को विद्यासागर कहते हैं। ऐसे गुरु विद्यासागर को शत शत शीस झुकाते हैं। ऐसे श्री गुरु विद्यासागर को शत शत शीस झुकाते हैं। ज्ञानाचं झुळझुळ पाणी, जिनवानी अमृतवाणी, घेऊया ओझळीने हो पावन मनाने, घेऊया ओझळीने हो पावन मनाने, ज्ञानाचं झुळझुळ पाणी। अज्ञान अंधकार मय हा जीव आले धावूनी, तुझ्या या चरणी जिनेश्वरा मी तुझीच भक्तिनी। ज्ञानाचं झुळझुळ पाणी, जिनवानी अमृतवाणी, साध घालते मी भक्तीने तुला, नको अंत पाहू जीव माझा भोळा, येते मी चरणी घे मज शरणा, जिनेश्वरा मी तुझीच भक्तिनी। ज्ञानाचं झुळझुळ पाणी, जिनवानी अमृतवाणी, भक्तीत मी गीत तुझे गाते, शक्ती तू दे मज अज्ञान हराया, जिनेश्वरा मी तुझीच भक्तिनी। ज्ञानाचं झुळझुळ पाणी, पाप कर्माच्या बेडीत फसले, सोडू कशी मी तुझ विना हे, जिनेश्वरा मी तुझीच भक्तिनी। ज्ञानाचं झुळझुळ पाणी, मी जाते चरणी जिनवानी, बेडी सुटतील खळखळूनी, भवबंधातुनी मुक्ती मिळोनी, जिनेश्वरा मी तुझीच भक्तिनी। ज्ञानाचं झुळझुळ पाणी, जिनवानी अमृतवाणी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दोस्तों, आज मैं आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके विचारों के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सारे हाइक्यू लिखे हैं, उनमें से मेरा मनपसंद वाला हाइक्यू, उसका नंबर है हाइक्यू नंबर 327। हाइक्यू वह यह कहता है कि सब हमसे कोई भी दुखी ना हो, बस यही सेवा है।
मम्मी मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से दो ना कुछ। अच्छा 2 मिनट सिर्फ मेरा थोड़ा सा बाकी, मैं करूँ पहले जीजी का। मम्मी आप कितनी मंदिर करते रहते हो, वक्त पर में कुछ समझ में नहीं आया। बेटा ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमें पता है धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, धर्म का मार्ग ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें धर्म स्वाधीन बनाता है, हमें धर्म पता है आगे बढ़ने को हमारे जीवन में जो भी चुनौती है हम धर्म की एक एक लाइन पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। धर्म हमारे जीवन का ही एक उद्देश्य है, इसके अलावा हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हम अगर पढ़ाई करते हैं, हम कहीं जाते हैं, कहीं बाहर आते हैं, अगर हम धर्म की एक एक लाइन पढ़ते तो हमें उन सबसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बेटा ये तो हमारे जीवन के अंदर होना ही चाहिए। मैं जीत गया, मजा आया ना। निवीश खेलते वक्त ऐसा होता रहता है। अंश आपने निवीश को क्यों मारा? और जब आपने उसको मारा तब आप उसको चिढ़ा रहे हो और उसको और रुला रहे हो। आपको उसको उठा के उसकी मदद करके उसको सॉरी बोलना चाहिए था, पर आपने उसको धक्का छोड़ दिया, उसके ऊपर हंस रहे उल्टा। सॉरी, मेरी गलती थी। आज तुम्हारे मित्र ने तुम्हें कितनी अच्छी बात सिखाई कि अगर कोई गिर गया है, कोई दुखी है, तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे उठा के उसे पूरा सांत्वना देनी चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो। हमें ऐसे ही अपने मित्रों को और अपने साथियों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम ऐसे उन पर हंसेंगे तो ये हमारा दोष है, जो हमारा दोष आगे बढ़ाता है। हमें अच्छे मार्ग पे चलना है या हमें बुरे मार्ग पे चलना है? हमें हमेशा अच्छे मार्ग पे चलना है। और ये IQ हमें ये सिखाता है कि हमारे धर्म का मतलब यह नहीं कि हम किताब पढ़े या हम लोग मंदिर जी जाए, पर हमारे धर्म का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम मनुष्य की सेवा करें। यदि कोई दीन है, कोई दुखी है, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। यही हमारा पहला धर्म है। जय जी जय। बोलिए विद्यासागर महाराज की जय। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर जी को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, मैंने देखा उस गागर को। सूरज जिनके चरणों में आकर के शीश झुकाता था, विश्व शांति होगी फिर से हमको विश्वास दिलाता था। मोक्ष महल का वासी हो इस धरती पर या यहाँ पर है, मेरे ईश्वर मेरे गुरु का नाम ही विद्यासागर है। मेरे राम तुम्ही घनश्याम, तुम्ही मेरा मान, तुम्ही सम्मान, तुम ही हो अरमान हमारे। तुम्हें देखकर सब कहते थे धरती पर भगवान पधारे, तुम्हें देखकर सब कहते थे धरती पर भगवान पधारे। कुछ भी पास नहीं है गुरुवर, जय गान में अर्पित करता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये प्राण समर्पित करता हूँ। मेरे सांसों की सरगम में गुरुवर ये तान तुम्हारी है। ये दिनेश की काया है पर इसमें जान तुम्हारी है। अपनी चरण धूल देकर मेरे जीवन का उपकार करो। हम दीन सुदामा के चावल है, 2 मुट्ठी स्वीकार करो। हम दीन सुदामा के चावल है, 2 मुट्ठी स्वीकार करो। बोले विद्यासागर महाराज की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उनके प्रथम स्मृति दिवस पर मैं अपने भाव कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आचार्य विद्या का ज्ञान सागर बन गया, आचार्य विद्या का ज्ञान सागर बन गया। सागर से वही ज्ञान संत शिरोमणि बन गया, आचार्य विद्या का ज्ञान। 2019 जबलपुर में प्रथम दर्शन प्रवचन का पुण्य मिला। दर्शन पामन हमारा प्रमोदित हो गया, आचार्य विद्या का ज्ञान सागर बन गया। 17 फरवरी 24 को शरीर आत्मा से विलग हो गया। 17 फरवरी 24 को शरीर आत्मा से विलग हो गया। आकाश गंगा पहाड़ों समुद्र में जड़ी बूटी बन गया, आचार्य विद्यासागर। प्रथम पुण्य तिथि का वक्त 2025 आ गया। हमारी स्मृति में
चिरस्थायी हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज भले ही आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण निज और पर के कल्याण एवं जैन धर्म की प्रभावना में लगाया, लोगों को धर्म से जोड़कर अहिंसा से जीना सिखाया। उनके उत्कृष्ट त्याग, तपस्या, समाधि और समग्र भारतीय संस्कृति को प्रदत्त उनके अवदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस प्रथम समाधि दिवस पर संपूर्ण पारस चैनल परिवार पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में शत शत नमन अर्पित करता है। इसी मंगल भावना के साथ अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। शक्ति